वह 2 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। तीसरी बार भी उससे बेटी ही पैदा होती है, पर उसका पति बेटे के चाह में बैठा हुआ था। जब तीसरी बेटी पैदा होती है तब उसका पति उसके साथ जो कृत्य करता है उसे आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है असम प्रदेश की। यहीं का रहने वाला दीनानाथ चौधरी, जो कि एक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुका था। दीनानाथ की पत्नी का नाम सिराजी देवी था। इन दोनों दंपत के बीच में एक ही बेटा जिसका नाम राजू चौधरी था। राजू चौधरी अपने माता पिता का इकलौता संतान होने के कारण तथा घर में पैसा होने के कारण मनबड़ किस्म का लड़का था। अर्थात वह बड़ा ही अहंकारी था, परंतु अधिक पैसा होने के कारण वह अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। अच्छे कॉलेज में पढ़ने के कारण वह बड़ा तेज तर्रार था, पर सामाजिक व्यवहार का कच्चा था। वह अपने आगे किसी को अहमियत नहीं देता था। गांव के लोग उससे नफरत ही करते थे क्योंकि वह व्यवहार कुशल नहीं था। पर वह पढ़ाई करता रहा। उसने बीएड करके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा था। सन 2017 में वह सरकारी अध्यापक बन जाता है। अब उसके शादी के लिए लड़की वाले आने लगते हैं। उसके द्वार पर लड़की वालों का रेला लगने लगता है। एक दिन एक लड़की वाला जिसका नाम मंगलदास होता है, मंगलदास अपनी लड़की संध्या के लिए राजू को पसंद कर लेता है। राजू के भी घर वाले मंगलदास की लड़की संध्या को देखने के लिए जाते हैं तो संध्या को भी पसंद कर लेते हैं। अब शादी की बात पक्की हो जाती है, पर जब दहेज की बात आती है तो राजू मंगलदास से कहता है कि मुझे एक वैगनार कार और 2 लाख रुपए चाहिए। अब मंगलदास सब कुछ देने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि राजू सरकारी अध्यापक था। 12 जुलाई सन 2017 को राजू और संध्या की शादी हो जाती है। संध्या के माता पिता कोई भी चीज देने में कोई कसर नहीं रखते हैं, अर्थात सब कुछ देते हैं जो उन्हें समझ में आता है। अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ देते हैं। 13 जुलाई सन 2017 को संध्या हंसी खुशी से अपने ससुराल को जाती है। ससुराल में संध्या बड़ी हंसी खुशी से अपना समय व्यतीत कर रही थी। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है। संध्या एक लड़की को जन्म देती है, एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम मुन्नी होता है। जब इस बात का पता चलता है कि उसके घर लड़की पैदा हुई है तो वह बड़ा दुखी होता है। राजू बड़ा दुख महसूस करता है क्योंकि राजू एक बेटे की चाह में बैठा हुआ था। उसकी इच्छा थी कि उसे बेटा पैदा हो, पर उससे लड़की पैदा होती है। उसका नाम मुन्नी रखा जाता है। अब राजू की माँ संध्या को खरी खोटी सुनाने लगती है, कहती है कुलक्षणी है, बेटी को जन्म दिया है, पर संध्या बेचारी सुनती रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। मुन्नी भी बड़ी होने लगती है। करीब करीब 2 साल व्यतीत होता है। 2 साल बीत जाते हैं। फिर संध्या एक बेटी को जन्म देती है। अब दोबारा बेटी की खबर पाकर राजू क्रोध से अंगार हो जाता है। वो अपनी पत्नी संध्या को बड़ी गालियां देता है। कहता है अगर इस बार तूने बेटों को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम्हें जान से मार दूंगा। वह पेशे से अध्यापक था, पर वह बुद्धि का हीन था। वह बेटी और बेटी में भेद करता था। अब अपने पति की इस बात को सुनकर संध्या बेचारी डर सी जाती है, पर उसमें उसका क्या कसूर। पर कहते हैं ना, किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही मिलता है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता। इधर तीसरी बार भी जब संध्या गर्भ धारण करती है तो एक बिल्कुल डरी डरी सी रहने लगती है। जिस दिन संध्या का प्रसव होने वाला रहता है उस दिन संध्या एक चिट्ठी लिखकर अपनी बड़ी बेटी के बैग में रख देती है। बड़ी बेटी जिसका नाम मुन्नी होता है, छोटी बेटी का नाम शीतल होता है। बड़ी बेटी के बैग में एक चिट्ठी संध्या लिख करके रख देती है। बेटी के बैग में रखने के बाद उस बेटी से कहती है, बेटी अगर मैं ना रहूं तो इस चिट्ठी को अपने नाना को दे देना। वो नन्ही सी बच्ची कहती है ठीक है ना, दे दूंगी। इस बात इधर 13 मार्च 2024 को संध्या पुनः एक लड़की को जन्म देती है। तीसरी बार एक लड़की को जन्म दे देती है। अब तो उसका कलेजा कांपने लगता है डर के मारे, क्योंकि उसका पति कह चुका था कि अगर तूने बेटे को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो अपने पति के इस व्यवहार को जानती थी। इधर इस बात की खबर जब राजू को मिलती है तो
जब इस बात की खबर राजू को मिलती है कि उससे तीसरी बार लड़की ही पैदा हुई है, तब वह आग बबूला होता है। वह चुपचाप दिन भर पड़ा रहता है। जब रात होती है तो राजू अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी के कमरे में जाता है। जब राजू को संध्या देखती है तो वो डरने लगती है। राजू जाते ही नवजात बच्ची को जमीन पर पटक देता है, छीन लेता है संध्या से और उस बच्ची को जमीन पर पटक देता है। बच्ची तड़प करके वही दम तोड़ देती है। यह सब देखकर संध्या चीखने लगती है और संध्या भी क्रोध में आग बबूला होकर एक सिंहनी की भांति राजू पर टूट पड़ती है, राजू को मारने के लिए, क्योंकि वह बेटी के मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इतने में उसका पति संध्या को जमीन पर पटक देता है और जमीन पर पटकने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, मार देता है। इधर जब सुबह होता है तो राजू की मां नाटक करके रोना आरंभ करती है कि प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। धीरे धीरे इस बात की खबर गांव के लोगों को लगती है, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब इस बात की सूचना संध्या के पिता को मिलती है तो वे तुरंत आनन फानन में संध्या के घर पर आते हैं, अपने बेटी के घर पर आते हैं। सभी लोग तथा संध्या का पति संध्या तथा उस बच्ची की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकर के जाने लगते हैं अंत्येष्टि करने के लिए स्मशान घाट की ओर। इतने में वह नन्ही सी बच्ची जिसका नाम मुन्नी होता है, वह बच्ची जो संध्या की बड़ी बेटी थी, वह अपने नाना को वह चिट्ठी ला करके देती है जो उसकी माँ संध्या उसे दे चुकी थी और कही थी कि इस चिट्ठी को अगर मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना हो तो अपने नाना को यह चिट्ठी दे देना। और जब वह चिट्ठी संध्या के पिताजी पाते हैं, उस चिट्ठी को खोलकर देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि पिताजी हमारे घर वाले बेटे की चाह में हमें धमकी दे चुके हैं कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा अप्रिय घटना होता है तो पिताजी हमारे बच्चियों का देखभाल आप करना और हमारे पति से हमारी मौत का बदला जरूर लेना। जब इस बात को संध्या का पिता पढ़ते हैं, मंगलदास पढ़ते हैं, झरझर झरझर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब तुरंत संध्या के पिता मंगलदास अपनी बेटी और उस बच्ची की लाश को वहीं रुकवा देते हैं और इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस आनंद फानन में संध्या के घर आ जाती है, अर्थात राजू के घर आ जाती है। इधर मौका पा करके राजू अपने माता पिता को लेकर के फरार हो जाता है। पुलिस आने के बाद संध्या और उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार करवाती है पुलिस और अंत्येष्टि संस्कार करवाने के बाद पुलिस अब राजू और उसके माता पिता को ढूंढने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि राजू और उसके माता पिता बंबई शहर में हैं। पुलिस सादे ड्रेस में पता लगाते हुए बंबई पहुंचती है। वहां एक होटल में राजू और उसके माता पिता ठहरे हुए थे। तुरंत उसी होटल से पुलिस राजू और राजू के माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ के लेकर के आती है, जेल के अंदर करती है पुलिस। और जब तीनों लोगों को सख्ती से पुलिस जब पेश आती है, तीनों लोगों के साथ जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो तीनों लोग गुनाह कबूल कर लेते हैं, कहते हैं हाँ हमें बेटे की चाह थी और बार बार संध्या को बेटी ही पैदा हो रही थी, इसलिए हमने उसको मार डाला। जब इस बात की खबर न्यूज वाले और सोशल मीडिया को पता चलता है तो यह बात आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। बस आज की कहानी इतने तक। यह है एक खूंखार पति की कहानी जो एक बेटे की चाह में अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की हत्या कर देता है।